हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट के अंदर प्रेशर एंड सरफेस विंड्स के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो एल्टीट्यूड है वो कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। अभी तक हम देख चुके हैं कि जो लैटिट्यूड है और जो एल्टीट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं? तो जो इंडिया के अंदर लैटिट्यूड्स है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ के क्लाइमेट को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ के क्लाइमेट को हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो एल्टीट्यूड है वो कैसे किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसके अंदर हमने हिमालयाज के सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया था कि जो हिमालयाज है वो साइबेरिया से जो साइबेरियन विंड्स आते हैं, जो ठंडी हवाएं आती है, उनको इंडिया के अंदर नहीं आने देते। और इंडिया से जो भी मॉनसूनल विंड्स होती है वो चाइना के अंदर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि हिमालयाज है तो वो मॉनसूनल विंड्स को चाइना के अंदर नहीं जाने देते। अब हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेशर और जो सरफेस विंड्स है वो कैसे हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। So India's climate are associated weather conditions in India are governed by the following weather conditions। तो इंडिया का जो भी क्लाइमेट है वो जो कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस होती है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। सो उनमें से कुछ क्या है? प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, जिसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स के अंदर क्या होता है कि जो सरफेस के अंदर विंड्स चलती है, पहले तो क्या होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर डेवलप होता है, और फिर जो विंड्स चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड्स चलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अपर एयर सर्कुलेशन मतलब ऊपर हवा के अंदर जो होता है, तो जो जेट स्ट्रीम्स होती है उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और जो भी साइक्लोन्स होते हैं वो भी हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो साइक्लोन्स है वो कैसे हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की, कि वो कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रेशर और सरफेस विंड्स है वो कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया कौन से रीजन के अंदर लाई करता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती है। तो अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कौन सी होती है? तो जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारी क्या है, अर्थ है। एक बार हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी अर्थ है। अब जब हमने हमारा प्रेशर और सरफेस, जब हमने प्रेशर और विंड सिस्टम वाला वीडियो देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि हाई प्रेशर कौन सा होता है, लो प्रेशर कौन सा होता है, जो विंड्स है वो किधर से किधर चलती है, कैसे विंड्स चलती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, सन की रेज एकदम सीधी आएगी। तो जब इक्वेटर के ऊपर सन की रेज एकदम सीधी आएगी तो वहां से क्या होगा, जो भी एयर के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ेंगे, और जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ेंगे तो जहाँ पे उन्हें जगह मिलेगी तो उधर वाली साइड क्या हो जाएंगे, वो सबसीड कर जाएंगे, और जहाँ पे उनको जगह खाली मिलेगी वो वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ से जब एयर पार्टिकल्स ऊपर उठे तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स का जो भी अमाउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। फिर क्या होता है, जब ये जो एयर पार्टिकल्स है वो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर उठते हैं फिर वो डाइवर्ज हो जाते हैं या फिर सबसीड हो जाते, फिर वो डाइवर्ज हो जाते हैं, फिर वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं हमारी अर्थ के अंदर भी दूसरे ही कॉन्टिनेंट्स में या फिर दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके बैठ जाते हैं। क्या, वो जो भी एयर पार्टिकल्स थे वो बैठ जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ से जो एयर पार्टिकल्स थे वो ऊपर उठे फिर वो डाइवर्ज हुए, फिर क्या हुआ, वो जैसे कि मान लेते हैं कि 30 डिग्री के ऊपर जाके वो बैठ जाते हैं। ये क्या है, हमारी 30 डिग्री। तो यहाँ पे जब एयर पार्टिकल्स जब जाके बैठ जाएंगे तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा हाई प्रेशर।
विंड्स होंगी वो किधर से किधर फ्लो करेगी। जो विंड्स होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स फ्लो करेंगे। तो विंड्स जो है वो इस तरह से फ्लो करेंगी। लेकिन क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, ये जो भी विंड्स है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एक तरह से फोर्स होता है, हमें नाम से समझ में आ रहा है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो एक तरह से फोर्स ही होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी हमारे नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो भी विंड्स चलती है, जैसे कि ये हमारा क्या है नदर्न हेमिस्फीयर, इसको नदर्न हेमिस्फीयर ही बना लेते हैं। तो ये क्या है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंड्स कैसे चलती है, ऐसे चलनी चाहिए, मतलब विंड्स जो है वो ऊपर से आती है। तो विंड्स जो है वो ऊपर से आएंगी नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगा, जो विंड्स है वो राइट साइड के अंदर टिल्ट कर जाएंगी। जैसे कि ये जो विंड्स है वो ऊपर से आ रही है, एक बार विंड्स को खुद मान के देखो, जैसे कि जो विंड्स है वो ऊपर से आ रही है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगा, विंड्स जो है वो राइट साइड में मूव कर जाएंगी। तो विंड्स जो है मान लेते हैं कि वो राइट साइड के अंदर मूव करेगी। तो विंड्स जो है वो ऐसे चलने लगेगी। किसके कारण चलने लगेगी, वो कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड का जो भी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। पहले विंड सीधी चल रही थी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो भी विंड्स है वो राइट की साइड में टिल्ट कर जाती है। और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो विंड्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, तो विंड्स जो है वो लेफ्ट की साइड में टिल्ट कर जाती है। तो जो विंड है वो अब इस तरह से चलने लगती है। तो यही कोरियोलिस फोर्स के कारण यही चेंजेस होते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो विंड्स होती है वो राइट की साइड में टिल्ट कर जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो भी विंड्स होती है वो नीचे से चलती है, तो वो लेफ्ट की साइड में टिल्ट कर जाती है। अब ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसा होता क्यों है, मतलब कोरियोलिस फोर्स के कारण इतना सारे चेंजेस क्यों आ जाते हैं। हमारी नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंड्स राइट की साइड में टिल्ट कर जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंड्स जो है वो लेफ्ट की साइड में टिल्ट कर जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो हमेशा से रोटेट करती है, तो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती आ रही है, और अर्थ के साथ में क्या होता है, हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो भी एटमॉस्फेयर है वो भी रोटेट करता है। अब दोनों की वेलोसिटी के अंदर क्या है, चेंजेस है। अर्थ जो है वो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि थोड़ा तेज रोटेट करती है, और हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा धीरे रोटेट करता है। तो उसके कारण क्या होगा, अर्थ, जैसे कि ये हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, उसी के साथ में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी रोटेट कर रहा है। तो अर्थ जो है वो थोड़ा तेजी से रोटेट कर रही है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा धीरे रोटेट कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, अर्थ तो आगे निकल जाएगी, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पीछे रह जाएगा। और फिर क्या होगा, उनकी जो भी विंड जो होगी उसके डायरेक्शन के अंदर चेंजेस होंगे। तो डिफरेंस इन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन एंड इट्स एटमॉस्फेयर, अर्थ की और एटमॉस्फेयर की जो भी वेलोसिटी होती है रोटेट करने की, उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस होता है। हमारी अर्थ मान लेते हैं कि थोड़ा तेज मूव करती है, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा धीरे मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, विंड के डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाता है। अगर हम खुद का एग्जांपल करें कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम एकदम तेज दौड़ रहे हैं, बहुत ही भयंकर हम तेजी से रन कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि हमारी कोई भी कैप जो है, सर्दियों की बात करें, हम अगर तेज दौड़ रहे हैं और हमारी जो कैप है वो गिर जाती है, तो हमारी जो कैप होगी वो पीछे की साइड में गिरेगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, तेज है, और जो हमारी कैप है उसकी वेलोसिटी थोड़ी धीरे है। कैप हमारे साथ में तो चल रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी थोड़ी धीरे है, तो क्या होगा, हम तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमारी जो कैप है वो पीछे रह जाएगी। तो यही होता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के अंदर होता है क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है और हमारी जो अर्थ है, उन दोनों के ही स्पीड के अंदर थोड़ा चेंजेस होता है। हमारी जो अर्थ है वो तेज रोटेट करती है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा धीरे रोटेट करता है। उसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि हम क्या करते हैं, जब तेजी से दौड़ते हैं सर्दियों के अंदर, और अगर हमारी कैप जो है वो गिर जाती है, तो हमारी कैप जो है वो थोड़ा पीछे गिरती है, वो थोड़ा टिल्ट होके गिरती है। तो यही क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में, हमारे विंड्स के साथ में होता है। विंड्स भी क्या करती है, जब अर्थ रोटेट करती है तो एटमॉस्फेयर थोड़ा धीरे रोटेट करता है, और विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। और हमारे नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो विंड्स है
वो राइट की साइड में टिल्ट कर जाती है, और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो विंड्स है वो लेफ्ट की साइड में टिल्ट कर जाती है। और बाद में इंडिया के अंदर कौन सी विंड्स चलेगी, तो ये जैसे कि ये क्या है, हमारी अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, तो यहाँ पे क्या है, कहीं पे हमारा इंडिया आता है। तो यहाँ पे कौन सी विंड चलती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चलती है। यहाँ पे इस तरह से विंड चलती है। कोरियोलिस फोर्स के कारण हमने देखा कि डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जो विंड्स है वो ऐसे चलेगी। और जब ये जो विंड्स है वो ऐसे चलेगी तो हमारा इंडिया जो है, जैसे कि ये इंडिया है, तो इंडिया के अंदर भी ऐसे ही विंड्स चलेगी। और ईस्टर्ली का मतलब क्या होता है, जो कि विंड्स ईस्ट से आती है। ये हमारी जो विंड्स है वो ईस्ट से ही आती है। तो जो हमारी विंड्स ईस्ट से आती है इसीलिए हमने उनको ईस्टर्ली विंड्स बोल दिया। तो इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती है। फिर दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड। अब हमारे क्या होता है, सदर्न, हमारे जो भी हेमिस्फेयर है, दो हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। जब हमारी विंड्स नीचे, जैसे कि जो हमारी विंड्स है वो साउथ की साइड में टिल्ट हो रही है, वो ईस्ट से आती है और साउथ की साइड में वो टिल्ट होती है थोड़ी बहुत, तो उसके कारण क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर वो राइट की साइड में मूव कर जाती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। वो राइट की साइड में मूव क्यों करती है, कोरियोलिस फोर्स के कारण। एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर। और हमारे इक्वेटर के ऊपर क्या है, लो प्रेशर है, तो वो इक्वेटर की साइड में आती है। जैसे कि ये विंड्स है, ये हमारा इक्वेटर है, तो ये जो विंड्स है वो इक्वेटर के पास में आती है। और सदर्न विंड्स भी क्या करेंगी, इक्वेटर के पास में जाएंगी। अब इक्वेटर के पास में जाने से होगा क्या, जब वो इक्वेटर के पास में चली जाएंगी फिर से क्या होगा, सन की रेज एकदम सीधी आएंगी, तो वो फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर उठेंगे, फिर वो फिर से डाइवर्ज होंगी, फिर वो फिर से कहीं पे जाके बैठेंगी, फिर से हवा चलेगी। तो ये जो साइक्लिक मैनर है ये चलता रहता है। कोरियोलिस फोर्स को हमने समझ लिया। अब जब ये इक्वेटर की साइड में विंड्स आती हैं, जैसे कि ये विंड्स हैं जो कि इक्वेटर की साइड में आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही ड्राई रीजन होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ड्राई रीजन होता है। तो ड्राई रीजन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैंड सरफेस है। तो चाइना है, बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ पे क्या है, ड्राई सरफेस होता है। तो ड्राई सरफेस के कारण क्या होता है, जो भी विंड्स होती है उनके अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि वो लैंड सरफेस से फ्लो करते हुए आती है। तो जब वो लैंड से फ्लो करते हुए आएंगे तो उनके पास में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा। तो इंडिया के अंदर तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर तो बारिश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती हैं इंडिया के अंदर उनके पास में मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एकदम ड्राई एरिया से फ्लो करते हुए आती है। जो भी विंड्स है वो जब फ्लो करते हुए आती है तो वहाँ पे लैंड सरफेस होता है जहाँ पे इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता, तो हमारी जो भी विंड्स होती है वो भी ड्राई होती है। फिर तो इंडिया के अंदर बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर तो बारिश होती है। तो इंडिया के अंदर बारिश क्यों होती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी विंड्स चलती है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती है। तो जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती है तो उनके पास में मॉइस्चर तो होता नहीं, फिर तो क्या होना चाहिए, इंडिया के अंदर बिल्कुल भी बारिश नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने तो देखा था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ऐसा क्यों होता है, तो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज यूनिक। इंडिया के अंदर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है। अब यूनिक कैसे होती है, तो विंटर के अंदर तो अभी हमने जो फिनोमेना देखा कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती है जिनके पास में मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, तो विंटर के अंदर तो वही फिनोमेना चलता है। लेकिन समर के अंदर क्या होता है, ये जो फिनोमेना है ये चेंज हो जाता है। समर के अंदर जो पहले विंड्स ऐसे चल रही थी वो बाद में इंडिया के अंदर ऐसे चलने लगती है। तो विंड का जो भी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। पहले विंड्स इंडिया के अंदर ऐसे चलती थी, लेकिन समर के अंदर क्या होगा, विंड्स जो है वो ऐसे चलेगी। अब विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज क्यों हुआ, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस जो है वो कब हम डिस्कस करेंगे, जब हम इंडियन मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इंडियन मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो विंड्स है इनका डायरेक्शन चेंज क्यों होता है। पहले तो जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती आ रही थी वही चलती आ रही थी, लेकिन बाद में विंड का डायरेक्शन चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ, तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, हमारा इंडिया है जिसका नदर्न पार्ट ये है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर।
अब इंडिया के अंदर जो भी तिब्बतन प्लेट्यू है उसका भी हमने देखा था कि उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर नहीं बनने के बजाय वो जो लो प्रेशर है वो या तो इंडिया के अंदर या फिर तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर बनने लगता है, और नीचे हमारा जो भी इंडियन ओशन है वहां पे बन जाता है हाई प्रेशर। अब विंड्स कैसे फ्लो करेगी? विंड्स फ्लो करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ऐसे विंड्स फ्लो करती है। और जब विंड्स इस तरह से फ्लो करेगी तो इंडियन ओशन से क्या होगा, बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो विंड्स अपने साथ में लेके आएंगे, और इंडिया के अंदर क्या होता है, फिर बारिश हो जाती है। तो समर के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी फिनोमेना है वो चेंज हो जाता है। जो भी विंड्स जो पहले दूसरे डायरेक्शन के अंदर फ्लो करी थी, लेकिन समर्स के अंदर क्या होगा, जो विंड्स उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज क्यों होगा उसके बारे में हम जब इंडियन मॉनसून डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन डायरेक्शन चेंज क्यों होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है। अब ये लो प्रेशर कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और हमारा जो भी इंडियन ओशन होगा वहां पे बनेगा हाई प्रेशर। विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। इंडियन ओशन से क्या होगा, जो भी विंड्स है वो मॉइस्चर उठा लेगी, और फिर क्या होगा, इंडिया के अंदर इंडियन मॉनसून के अंदर बारिश हो जाएगी। तो इसी कारण से जो इंडिया है वो सूखा नहीं रहता, क्योंकि जब ओशन से विंड्स फ्लो करती है तो उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, और वही पानी क्या होता है, इंडिया के अंदर बारिश करवा देता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि पहले तो जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के अंदर लाई करता है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हमने उसका नाम क्यों रखा, क्योंकि वो जो विंड्स थी वो ईस्ट से आ रही थी। तो ये जो विंड्स थी वो ईस्ट से आ रही थी, इसी कारण से हमने इनका नाम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स रख दिया। फिर हमने जाना कोरियोलिस फोर्स के कारण कि कोरियोलिस फोर्स का क्या होता है। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली बस वो जो विंड्स होती है उनके डायरेक्शन को चेंज करता है। हमारे जो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो भी विंड्स होती है वो राइट की साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो विंड्स है वो लेफ्ट की साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है कोरियोलिस फोर्स के कारण। फिर हमारा जो इंडिया था वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के अंदर लाई करता है। अब जब हमने देखा कि जो विंड्स है वो ऐसे लाई कर रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, लैंड सरफेस आता है, तो विंड्स के अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता। फिर तो इंडिया के अंदर बारिश होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर बारिश होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। विंटर के अंदर तो वही फिनोमेना चलता है, लेकिन समर्स के अंदर क्या होता है, जो भी विंड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। हमारे इंडिया के अंदर बन जाता है लो प्रेशर, और इंडियन ओशन के अंदर बन जाता है हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करेगी तो इंडियन ओशन से जो विंड्स है वो थोड़ा मॉइस्चर ले लेगी, और उसी मॉइस्चर के कारण हमारे इंडिया के अंदर बारिश होगी। तो इसी के साथ हमारी वाला जो टॉपिक है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.